जब भी कृष्ण की बाल लीलाओं की बात आती है, एक नाम जरूर सुनाई देता है। पूतना। गोकुल की गलियों में आई वो अजनबी जिसने मासूम कृष्ण को अपनी गोद में उठाया, लेकिन उस गोद में छिपा था मृत्यु का जहर। पर क्या आप जानते हैं कि पूतना केवल एक राक्षसी नहीं थी, वो एक समय में राजमहल की राजकुमारी थी और उसका असली नाम था रत्नमाला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम और आज जानने की कोशिश करेंगे रत्नमाला का वो रहस्य जिसके चलते उसे पूतना का जन्म लेना पड़ा था। तो चलिए इस कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। राजा बलि का महल सूर्य की तरह चमक रहा था। बागों में फूल खिले थे, राजसभा में गूंज थी और इसी महल में रहती थी रत्नमाला, राजा बलि की एक लौती पुत्री। रत्नमाला अपार सौंदर्य, बुद्धिमानी और दयालु हृदय वाली थी। उसे महल के बगीचों में पक्षियों को दाना डालना, छोटी छोटी बच्चियों के साथ खेलना और महल के कोने में बैठकर महाकाव्य सुनना पसंद था। एक दिन महल में अचानक से कुछ हलचल हुई। दूर आकाश में सुनहरी आभा फैल गई। राज्य के द्वार पर एक बाल ब्राह्मण आया, तेजस्वी, गौरवर्ण, त्रिवेणी चिन्ह से सुशोभित और हाथ में कमंडल लिए। वो थे भगवान विष्णु स्वयं वामन अवतार में। रत्नमाला ने जब वामन देव को देखा तो उसके हृदय में एक अजीब सा स्नेह उमड़ा। काश मेरा पुत्र भी ऐसा ही होता, जिसे मैं गोद में लेकर दूध पिलाऊं, प्यार करूं। भगवान वामन ने उसके मन की बात जान ली, मुस्कुराए और मन ही मन तथास्तु कह दिया। लेकिन अगले ही क्षण घटनाओं ने करवट बदली। राजा बलि ने वामन को 3 पग भूमि दान में देने का वचन दिया और जैसे ही वचन पूरा करने का समय आया, वामन देव विराट रूप में प्रकट हुए। एक पग में धरती, दूसरे पग में स्वर्ग और तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर झुका दिया। रत्नमाला ने यह दृश्य दूर से देखा। उसे लगा यह मेरे पिता का अपमान है। इसने मेरी आंखों के सामने उनका सब कुछ छीन लिया। उसके स्नेह का स्थान अब क्रोध ने ले लिया। अगर यह मेरा पुत्र होता तो मैं इसे विष देकर मार देती। भगवान वामन ने यह भाव भी जान लिया और शांत स्वर में फिर कहा, तथास्तु। समय बीता, युग बदले, रत्नमाला का पुनर्जन्म हुआ, लेकिन इस बार एक राक्षसी के रूप में। अब उसका नाम था पूतना। शरीर भयंकर, आंखें लाल और रूप बदलने की अद्भुत शक्ति। वह राक्षस राज कंस की सबसे विश्वसनीय दासी थी। कंस ने ज्योतिषियों से सुना, तुम्हारा वध देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगा और उसी क्षण उसने आदेश दिया, अष्टमी तिथि को जन्मे हर बच्चे को मार डालो। पूतना जो रूप बदलने में निपुण थी, इस आदेश की सबसे घातक हथियार बनी। एक रात जब चांद बादलों में छिपा था, पूतना ने एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया। उसका चेहरा दिव्य, कपड़े सुगंधित और हाथ में स्वर्ण कलश। गोकुल के लोग उसे देखकर मोहित हो गए। वह सीधे नंद भवन पहुंची। माँ यशोदा और रोहिणी उस पर इतना विश्वास कर बैठे कि उन्होंने बालक कृष्ण के पास जाने दिया। पूतना ने कृष्ण को अपनी गोद में उठाया। उसके स्तनों पर घातक विष लगा था। वह सोच रही थी अभी यह पलकों के झपकते ही मर जाएगा, लेकिन कृष्ण मुस्कुरा रहे थे जैसे सब जानते हो। उन्होंने दूध के साथ उसकी प्राण शक्ति छीनना शुरू कर दी। पूतना की आंखें फैल गई, उसका सारा शरीर विशाल होता गया। उसके मुख से भयानक चीख निकली और वह धरती पर गिर पड़ी मृत। गोकुलवासी भयभीत थे, लेकिन कृष्ण तो उसकी छाती पर खेलते रहे। शास्त्र कहते हैं पूतना ने
कृष्ण को माँ की तरह गोद में लिया। चाहे उसका उद्देश्य घातक था, पर भगवान ने उसकी उसी माँ वाली भावना को स्वीकार किया और उसे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दिया। जब नारद मुनि गोकुल पहुंचे, उन्होंने यशोदा को रहस्य सुनाया। माता, यह राक्षसी पिछले जन्म में रत्नमाला नाम की राजकुमारी थी। उसने भगवान वामन को पुत्र के रूप में पाने और मारने दोनों की इच्छा की थी, इसलिए भगवान ने दोनों ही इच्छाएं पूरी की। कहानी यही खत्म नहीं होती। पूतना का जीवन हमें यह सिखाता है कि भगवान हमारे भाव को जानते हैं, चाहे वो प्रेम का हो या द्वेष का। अंत में वे हमें वही लौटाते हैं जो हम भीतर रखते हैं। तो ये थी पूरी कहानी। अगर यह कहानी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसी तरह की पोस्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं एक नई पोस्ट के साथ।